जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। और मुझे इस बात की जानकारी सभी भाई और बहन देंगे कि जो क्लास है वो आप लोगों को क्लीन दिखाई दे रही है या नहीं, और उसके बाद जो मेरी वॉइस है वो आप लोगों तक क्लियर है या नहीं। ठीक है ना, इस बात की जानकारी जल्दी से देंगे। और देने के बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था समय, दूरी और चाल, तो उसमें पार्ट फर्स्ट कल हम आप लोगों को दे चुके हैं और आज सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से जुड़ जाओ मेरे सभी भाई और बहन। जुड़ करके एक बार क्लास को लाइक कर दो और सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, है ना। चलो, ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपने उसी स्थान पर चलो, आज की क्लास का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है ना, सभी भाई बहन इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लो जल्दी से, बैठ जाएंगे सभी अपने पेन और कॉपी को लेकर के, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मूल गति से 6/7 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य चाल से 12 मिनट लेट पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय क्या होगा? तो अभी इन क्वेश्चनों को करेंगे बाद में। सबसे पहले 1 मिनट रुक जाओ। चलो, अंतिम क्वेश्चन ना 13, यहां से चलते हैं सॉल्व करके। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों से सॉल्व करके लेके चलेंगे। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। अगर उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटा 20 मिनट का है, 2 घंटे 20 मिनट का है, तो दूरी क्या होगी? तो दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ बेटा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। तो मुझे ये बताओ कि जब जा रहा है और आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी मैं डिस्टेंस की बात करूं, दूरी की, तो दूरी कितनी हो गई? 36 किलोमीटर। मान ली मैंने कि जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 36 किलोमीटर। और जब दूरी है 36 किलोमीटर की, इस चाल से चलेगा तो मुझे ये बताओ कितने समय में चल जाएगा? तो इसे कवर करने में इसको 3 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद मैं ये कहूँ इस चाल से चलेगा तो कितने घंटे का समय लगेगा? तो आप ये कहेंगे कि 4 घंटे का समय लगेगा। बोलो हाँ या ना। जब 4 घंटे का समय लगेगा तो इसने क्या कहा है, यहां पर समय का टोटल देखा जाए तो टोटल कितना समय लग रहा है? 7 घंटे का समय लग रहा है टोटल। यदि टोटल समय 7 घंटे का है तो इसने तो ये कहा है कि इसको तो भाई साहब कितना समय लग रहा है? 2 घंटा 30 मिनट, वो 20 मिनट। इसको मैं घंटे में चेंज कर लूं तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता। ये बताओ, 2 घंटा प्लस ये 20 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करूंगा तो 60 का भाग लगाऊंगा, यानी कि 1/3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/2 + 1/3। और इसको जब मैं ऐसे करूंगा तो ये बताओ, इसको 2 सही 1/3 नहीं लिख सकता। और जब ऐसे इस प्रकार से लिखूंगा तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। तो जो 7 की वैल्यू दी है आपको वो कितनी दी है? 7/3 घंटा दी है। मैं ये कहूं बेटा ये बताओ ये इसका कितना गुना है? तो आप लोग यही तो कहोगे, 7 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि मुझे 7/3 प्राप्त हो जाए? बताओ, 1/3 से ही तो करोगे। और जब 1/3 से करोगे तो ये बताओ, ये जो इसकी जब समय 1/3 है तो ये डिस्टेंस है, इसको भी तो 1/3 कर दूंगा। और जब इसको 1/3 करूंगा तो 36 × 1/3, इससे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस इसकी मुन्ना कितनी होगी? 12 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी। ऐसे हो गए, देखो बेटा, ऐसे हो गए, 12
ऐसे हो गए। यहां पर यदि मैं देखूं कि देखो ये जो 12 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर की चाल से 36 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है। कितने घंटे में कवर कर लेगा? 3 घंटे में। मैंने कहा कि 36 किलोमीटर की दूरी को 9 के हिसाब से चलेगा तो कितने समय में कवर करेगा? 4 घंटे में। और जब 4 घंटे में कवर कर लिया तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर टोटल दूरी 36 किलोमीटर की तय करने में कितना समय लग गया? 7 घंटा लग गया। टोटल यहाँ 3 और 4 7 घंटे की जो वैल्यू दी थी इसने वो कितनी दी है? 2 घंटे 20 मिनट। मैंने उठा करके वो रख लिया, ये इसका कितना है? 1/3। तो मैं दूरी को भी क्या कर दूंगा? 1/3। दूरी मेरी कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। ठीक है ना? चलो आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से, और जो स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का। ले लो सभी साथी। 4 भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वो 4 भाई बहन पहले तो लाइक कर दो। बॉक्स लगवा ले। चले, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलो इसको देखो, इसको देखो, करो इसको। सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद इसको सॉल्व करो। और सॉल्व करेंगे तो देखो, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये वही वाला है, ये वही क्वेश्चन है तो इसने रिपीट कर दिया है। लो इसको देखो, इसको देखो। चलो करो। देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कितने की? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? इसने औसत चाल पूछ ली है इसमें, तो जल्दी से बताओ कि उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी बेटा? कितनी होगी? 48 किलोमीटर। देखो इसे 48 होगी। ये 6 भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। लाइव देखने वाले एक बार मेरी क्लास को 6 के 6 भाई और बहनें लाइक कर दो, और चलो आगे इसका आंसर दो। सबसे पहले देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल क्या है? औसत चाल की बात करूं तो देखो, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है ना। एवरेज स्पीड बराबर हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या? टोटल टाइम। अब मुझे ये बताओ, टोटल डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? कितनी जोड़ोगे? जोड़ देंगे। ये बताओ, ये टोटल डिस्टेंस है और ये क्या पूछ रहा है? यहां पर इसने ये दे दी, इसकी क्या? चाल। अब मुझे ये बताओ, जब चाल दे रहा है तो सबसे पहले एक बात बताओ, 60 इसकी चाल हो गई और इसकी चाल कितनी है? 40। इन दोनों की यदि एलसीएम की बात करूं बेटा, तो एलसीएम कितना हो गया? 120। और जब ये 120 हो गया तो मुझे ये बताओ, यहां पर इस व्यक्ति की जो ये 120 किलोमीटर की दूरी है, इस चाल से चलेगा तो कितने समय में कवर कर लेगा? कितने समय में कवर करेगा? 2 घंटे में। और यहां की बात करूं तो कितने में? 3 घंटे में, है ना? 3 घंटे में तय कर लेगा। अब मुझे इसमें ये बताओ, एक मिनट रुक जा। यहां पर देखो, इनका अंतर एक ही तो हो रहा है।
रुक जा 1 मिनट, 5 हो गया। अब इसमें आप लोगों को समय दे रहा है क्या? कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल क्या है? इसको दोगुना करेंगे तो ये कितना हो गया 240, और 240 ये हो गया, तो मुझे ये बताना 3 और 2 कितना हो रहा है 5। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो इसकी औसत चाल कितनी निकल आई 48 किलोमीटर। ये तो इससे हो गई, देखो 48 किलोमीटर ऑप्शन में है, 48 किलोमीटर इसमें हो गई। ये बात बताओ ये समझ में पहले किसके नहीं आया? जिसके समझ में नहीं आया वो सुन लो। एक व्यक्ति है 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, मैंने चाल लगा दी 60 किलोमीटर। उसके बाद चल रहा है कि भाई साहब 40 किलोमीटर की गति से वापस लौट रहा है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि उसकी एक जो 120 किलोमीटर की दूरी है उसको किस चाल से गया 60 किलोमीटर की से, और वापस आ रहा है 40 से। तो मुझे ये बताओ ये दूरी इसने डबल कवर की या नहीं की? और दूरी डबल कैसे हो गई कि भाई साहब ऐसे हो गई 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर वापस आया। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 240, और 240 किलोमीटर को कवर करने में इसको समय कितना लग गया 5 घंटे। 5 घंटे का मैंने लगा दिया भाग, और कितना हो गया 48 किलोमीटर। ये वाली बात समझ में नहीं आई तो इसका फॉर्मूला समझ लो। और इसके फॉर्मूले की तो मैं बात करूं तो मुझे ये बताओ, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ये हो गई आपकी, आप लोगों को ये पता है कि भाई साहब 240 यानी कि 120 गया प्लस 120 आया, समय कितना लगा 2 + 3, ये कितना हो गया 240 बट्टे काटा तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया इसका 48 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड हो गई। समझ गए? तो जल्दी से यस लिखो और आप लोग इसको नोट करो। चलो आगे हटाओ इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सभी साथी मेरे। लो इसको नोट करो। चलो इसको नोट करो और सॉल्व करो इसको। बताओ एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस आरंभ के बिंदु पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की, ये व्यक्ति नहीं है व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? इसमें भी एवरेज स्पीड पूछ ली इसने, तो बताओ इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। देखो सबसे पहले मैं इसमें कहूं एक व्यक्ति किस चाल से चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही तो चल रहा है। उसके बाद मुझे ये बताओ और वापस कितने में आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या आ रहा है वापस लौट रहा है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसकी दूरी की बात करूं तो दूरी कितनी हो गई 30 हो गई, और 30 किलोमीटर की दूरी को जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा बेटा, तो मुझे ये बताओ इसमें ये कितना समय लगाएगा? तो इसमें 3 घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का। और जब 3 घंटे का समय लगेगा तो इससे चलेगा तो कितने का 1 घंटे का। बेटा मुझे ये बताओ जब 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर वापस आया तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई 30 और प्लस 30 बट्टे में इसका टोटल समय कितना हो गया 3 और 1 4 घंटा हो गया। टोटल समय 4 घंटा ही हो गया। ये कितना हो गया मेरा 60, और 60 के बाद क्या करूंगा 4 से भाग लगाऊंगा, मेरी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। जल्दी से नोट कर लो इस बात को, और स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो और अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। नोट करो जल्दी से इसको। नोट कर लो इस बात को जल्दी से। चलो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लो इसको करो। चलो बताओ भाई साहब। देखो एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर
एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया, यानी विश्राम किया गया समय इसमें ज्ञात करना है आप लोगों को और कुछ नहीं। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कितने मिनट विश्राम किया है इसने, कितना? देखो इधर, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40। एक बात बताओ, पहले ये किस चाल से चल रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब कितने की चाल से चल रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। घट गई ना? और घट गई तो मुझे ये बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि पहले ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा था। क्या कर रहा था? 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा था। और उसके बाद ये देखो इधर 1 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 40 किलोमीटर की। यानी कि ये बताओ पहले की अपेक्षा इसकी दूरी में कितनी डिक्रीज हो गई, जो चाल है इसकी। तो आप ये कहेंगे 60 थी 40 हो गई, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा डिक्रीज हो गई, यही तो हो गई। तो मुझे ये बताओ कितने मिनट विश्राम किया है? तो 20 किलोमीटर का बदलाव आ गया, कितने पर आ गया? 60 पर। और जब 60 पर आ गया तो इसको ये बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि ये 1/2 घंटा और 1/3 आ गया ना, और 1/3 घंटा बदलाव आ गया। तो मुझे ये बताओ, घंटे की जगह 1/3 इंटू घंटे की जगह 60 में बदलूंगा, वो सॉरी मिनट में बदलूंगा तो 60, और इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 20 मिनट। यानी इसने जो विश्राम किया है वो कितने मिनट किया है? 20 मिनट। यानी कि ऑप्शन सी सही है। नोट करो इसको जल्दी से, जल्दी से मेरे सभी भाई इस बात को नोट कर लो। और जितने भी भाई बंधु लाइव चल रहे हैं वो एक बार क्लास को लाइक कर दो जल्दी से। चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसको नोट करो जल्दी से और इसको सॉल्व करो। एक व्यक्ति, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया? बताओ, उसने प्रति घंटे में कितने मिनट विश्राम किया है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। सेम टू सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है, जो अभी कराया है जस्ट वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 3 भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर दो यदि पढ़ने में आनंद आ रहा है तो। अब देखो, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो इसने पहले ये बताओ कितनी 1 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। उसके बाद इसने क्या किया बेटा कि अब इसने विश्राम कर लिया, तो इसने 1 घंटे में केवल और केवल क्या कर रहा है? 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मुझे ये बताओ पहले की अपेक्षा इसकी चाल घटी या बढ़ी, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? तो आप लोग ये कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज कितनी हो रही है? 14 ही तो घट रही है। तो भाई साहब ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई। और जब घट गई बेटा तो मुझे ये बताओ 14 घटी है, कितने से घटी है? 42 से। तो ये बताओ 14 से ये 42 कितने बार डिवाइड कर दूं? 3 बार। तो आप लोग ये कहेंगे कि 1/3 घंटा, और मैं इसको मिनट में चेंज करूं बेटा तो ये कितना होगा? 1/3 इंटू 60। तो इसको बोल दूं कि बेटा 20 मिनट का इसने क्या किया है? रेस्ट किया है, 20 मिनट रेस्ट किया है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी, 20 मिनट इसने रेस्ट किया है। जल्दी से नोट कर लो इस बात को, जल्दी से इस बात को नोट कर लेंगे मेरे सभी भाई बंधु। और चलें आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो लो इसको नोट करो। चलो
नोट करो इसको जल्दी, चलो और इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, वही समान दूरी किए गए चाल से तय करता है। क्वेश्चन में मिस्टेक है क्वेश्चन में। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी किस चाल से तय करता है, उसने प्रति घंटे क्या है? एक मिनट रुक जाओ, देख रहे हैं इसमें क्या मिस्टेक है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसने प्रति मिनट कितना विश्राम किया? तो इसमें देखो ये 54 से पहले चल रहा था, है ना, अब उसके बाद कितने से चल रहा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे से। और जब कर रहा है तो मुझे ये बताओ इसने यहाँ पर कितना डिक्रीज हो गया? ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की तो गिरावट आ गई। अब मुझे ये बताओ 9 की जो गिरावट आई है वो कितने पर आई है? 54 पर। तो इसको मैं मिनट में चेंज कर लूं पहले ही, तो इंटू 60 कर दे रहा हूं, है ना। तो ये बताओ 9 छक्के और 6 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितना? 10 मिनट इसने क्या किया है बेटा? विश्राम किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। इसको जल्दी से नोट कर लो। और इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ध्यान में रखोगे आप लोग कि क्या टाइपिंग मिस्टेक है। 45 किलोमीटर की गति से इसने विश्राम के साथ में तय की है, ठीक है ना। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, लो इसको नोट करो। चलो किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। बताओ, नोट करो सबसे पहले इस क्वेश्चन को। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह निम्न है। बताओ, ये 4 विकल्प दिए हैं, गंतव्य स्थान पर ए को पहुंचने में कितना समय लगेगा? बताओ घंटे में। तो सबसे पहले मेरी एक बात सुनो ढंग से। ये क्या कह रहा है? किसी दूरी को तय करने में ए और बी, एक तो ए है, दूसरा कौन है? बी की चालों में, यानी कि जो इनकी स्पीड है, क्या है? स्पीड का अनुपात कितना है? 3:4। मुझे ये बताओ, जब किसी की चाल का अनुपात दिया हो तो मैं समय का अनुपात नहीं निकाल सकता? और समय का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं? तो टाइम का अनुपात तो तुम लोगों को ये पता है, इसको हम तुरंत पलट देते हैं, और पलट देते हैं तो 4:3 का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, वो बात हमें बताओ। तो मैंने मान लिया, मान के चलो कि यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, दूरी मान ली मैंने 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। दूरी 1 किलोमीटर है और इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। मैं समय की बात करूं तो समय बराबर बेटा क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी बट्टे चाल इसकी आ गई, और इसकी भी मैं देखूं तो यहाँ पर ये बताना, इसकी दूसरे की, ये तो एक ही हो गई। ये बी का जब समय निकालूंगा तो इसका भी क्या होगा? दूरी बट्टे चाल। और जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो रेशियो के लिए आप लोगों को पता है कि जो इसका यहाँ पर हर होता है, उस हर का क्या लेते हैं? एलसीएम। और एलसीएम लेकर अंश में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 4, और 4 से इसको डिवाइड कर दिया 3, तो 4:3 इसका क्या आ गया? समय का अनुपात आ गया। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको
पलट देते हैं, समझ गए ना इस बात को, इसलिए डायरेक्ट पलट देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ए की अपेक्षा बी को कितना कम समय लग रहा है, तो आप ये कहेंगे कि 1, और यहां पर जो 1 की वैल्यू है वो कितनी दी है, 30 मिनट ही तो दी है। 1 की वैल्यू जो दी है वो आप लोगों को कितनी दी है, 30 मिनट, है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगेगा वह क्या है, तो इसको भी कितना गुना कर दूं, 30 गुना 4 या 12, यानी कि 120 मिनट। और 120 मिनट तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो सारे के सारे घंटे हैं, और घंटे हैं तो ये बताओ बेटा 120 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि 60 का भाग लगा दो 2 घंटा, और 2 घंटा ऑप्शन मेरा कौन सा है, सी। समझ रहे हो, ये जितना गुना होगा उतना ही गुना आपको क्या करना है, उसको करना है। ये बात समझ में किसके नहीं आई, आई समझ में या नहीं आई, फिर से समझ लो। देखो इसने क्या किया था कि ये क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की चालों का जो अनुपात है बेटा, स्पीड का जो रेशियो है उसने कितना दे दिया, 3:4। उसके बाद टाइम का रेशियो दे रहा है, तो टाइम का रेशियो हम निकाल लेंगे, जब स्पीड का दे दिया है तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। और 4:3 का हो गया, तो मुझे ये बताओ ए को कितना समय लग रहा है बी की अपेक्षा, तो आप ये कहेंगे 1 घंटे का, और 1 की वैल्यू जो दी है वो 30 मिनट दी है। ये इसका कितना गुना है, 30 गुना। अब इसने पूछा किसका, ए का, ए को कितना समय लग रहा है, 4, और 4 की वैल्यू करेंगे तो 4 को भी कितना गुना कर देंगे, 30 गुना, और 30 गुना किया तो ये कितना निकल के आ गया, 120 मिनट। और जब 120 मिनट निकल के आ रहा है तो इसके क्वेश्चन सारे के सारे आंसर के समय घंटे में, तो 120 मिनट अर्थात कितने घंटे, 2 घंटे। यदि इधर वाले की बात करेगा तो बेटा इसको भी हम कितना गुना कर देंगे, 30 गुना, इसको मिल जाएगी 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। बी की बात करता तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कौन सा बेटा। चलो इस बात को जल्दी से नोट कर लो और आगे वाली बात पर चलो, ठीक है। लो इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लो सभी, और बताओ इस बात का आंसर। किसी दूरी को तय करने के लिए, किसी दूरी को तय करने के लिए किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 7:11 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से, भाई साहब ये टाइपिस्टर महोदय तो क्या करूं, पुरस्कार देने लायक है, भारत रत्न दिलवा दो इनको। बी लिखो, ए को बी से 28 मिनट अधिक समय लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह क्या है, वह समय ज्ञात कीजिए, बताइए। जो ए को समय लग रहा है वह ज्ञात करना है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम, तो आप लोगों को ये सॉल्व करके और सिर्फ 20 सेकंड के अंतर्गत आंसर देना है। ये मेरी तरफ से 20 सेकंड का समय है तुम्हें। चलो बताओ, देख रहा हूं लाइव करने वाले बच्चे कितने आंसर देने वाले हैं, दो जल्दी। ललित यादव 77, नंदिनी पुष्कर 77, बी। चलो बेटा, सोनू बघेल भी जुड़ चुके हैं। हाँ बेटा नंदिनी, कल क्लास थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण आधी हो पाई थी, है ना। चलो आज वैसे भगवान से कामना कर रहे हैं पूरी हो जाए, ठीक है। चलो देख लो इसको, है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 7:11 का। तो मुझे ये बताओ ए और बी ये दो ही व्यक्ति तो हैं, ए और बी की चालों का अनुपात दे रहा है, यानी कि स्पीड का। और स्पीड का रेशियो बेटा कितना दिया है इसने, 7:11। अब उसके बाद मुझे ये बताओ मैं टाइम का रेशियो निकाल सकता हूं, और टाइम का रेशियो निकाल दूंगा तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 11:7।
अब इसने क्या कहा है कि ए को बी से 28 मिनट अधिक समय लगता है, बल्कि ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना है 4, और जब अंतर 4 है तो ये बताओ इस 4 की वैल्यू कितनी दे दी 28 दे दी। ये इसकी कितनी गुनी है तो 7 गुनी, और जब ये बेटा 7 गुनी है तो इसने पूछी किसकी है ए की, तो इसको भी कितना गुना कर दूंगा 7, यानी कि 77 मिनट। कितना 77 मिनट, लेकिन यहाँ पर 77 मिनट घंटा दे रहा है, ये घंटा नहीं होगा, यहाँ पर भी मिस्टेक है बेटा, मिनट होंगी, क्या होंगी मिनट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सब में ही मिनट होना चाहिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, घंटा नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, जय हिंद बेटा सुंदर सिंह। चलो प्रवीण कुमार बेटा आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी होगा, है ना। चलो लो इसको नोट करो और सॉल्व करो। चलो एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए की चाल बी की, ए की चाल बी की 2 सही 1/, यानी कि 2.5 गुनी लिखो इसको, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 गुनी है बी मंजिल पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए उस दूरी को कितने समय में पूरा करेगा। बताओ भाई साहब, ए उस दूरी को कितने समय में पूरा करेगा। तो आप लोग एक बात बताओ, किसी दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का, ए और बी, अब इसने ये कहा है ए की चाल बी की चाल से 2.5 गुना है, ए की चाल ही तो 2.5 गुना है, यानी कि 2.5 गुना ये है, तो इसकी चाल कितनी होगी 1। क्या आप लोगों ने इस स्थिति को, इस कंडीशन को रेशियो में कहीं लिखा हुआ देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। और जब हम इसको रेशियो में नहीं लिखा हुआ देख सकते, तो ये बताओ इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 दूनी 4 और 1 5/2, और जब 5/2 लिख सकता हूं, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या आप लोग इस तरह से भी कहीं रेशियो में लिखा हुआ देखते हैं? खड़ा हो, दोनों ही खड़े हो जाओ पीछे से, हाँ खड़े हो जाओ दोनों, तू बैठ जा पीछे वाला, खड़े हो जाओ, आउट हो जाओ क्लास से बाहर, ऑनलाइन चल रही कमेंट मत मारना, जाओ आउट, निकल। अब देखो यहां पर इस प्रकार से हम रेशियो को लिखा हुआ देख सकते हैं, नहीं लिखा हुआ देख सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 2 है, इसको उधर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते? बिल्कुल भेज देंगे। और जब 2 को उधर भेजेंगे इधर से, या फिर ऐसा कर देंगे कि यहां पर 2 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई इधर, ऐसा ही तो कर देंगे। और ऐसा कर देंगे तो 2 से मैंने 2 को क्या कर दिया, खत्म। अब ये जो रेशियो निकल के आएगा, ये 5:2 के हिसाब से तो निकल के आएगा। और जब ये यहां पर आ गया तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं कि इसकी जो चालों का अनुपात है वो है 5:2 है। लिख सकता हूं या नहीं? ये किसका आ गया, चाल का, यानी कि स्पीड का। और जब बेटा ये स्पीड का हो गया तो मुझे ये बताओ इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। तो आप लोग ये कहेंगे 2:5। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब, अंतर की बात करूं तो कितना 3, और 3 की वैल्यू कितनी है 33, ये इसका कितना गुना है 11 गुना। आप बताओ पूछ किसको रहा है, पूछ किसको रहा है, ए का, तो ए का समय कितना है 2, इसको भी कितना गुना कर दूंगा 11, यानी कि 22 मिनट का समय लगेगा। किसका 22 मिनट। यहां पर बेटा सब में मिनट है, मिनट सब में मिनट है, यहां पर भी मिनट है। अब देखो ये ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, ए। बताओ ऑनलाइन वालों आप लोग समझ पाए या नहीं? समझ गए तो जल्दी से यस लिख दो, नहीं समझे तो मैं फिर से बता रहा हूं, लिखो जल्दी से। हाँ बिल्कुल बेटा 22 बिल्कुल सही है। नोट कर लो इस बात को जल्दी से। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। लो भाई साहब इसको सॉल्व करो। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर अपनी सामान्य चाल से
लगने वाले लगने लगने लागने नहीं लगने लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय 2 घंटे अधिक समय लगता है, उसे सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा? सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा बताओ? सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा? अच्छा एक बार फिर से समझाना है। चलो अभी बता रहा हूं इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है ना। देखो एक बार, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर, मान लो वह व्यक्ति सामान्य चाल से चलता है 1 से, तो कितने से चल रहा है? 3/4 से ही तो चल रहा है। से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। लेकिन मैं यहां पर देखूं कि इस व्यक्ति की पहले चाल इतनी थी, अब इतनी हो रही है, तो क्या ये रेशियो में चेंज कर सकता हूं? नहीं। तो इस 4 को मैं क्या कर सकता हूं? इधर से मल्टीप्लाई, तो 4 का इधर भी मल्टीप्लाई, और 4 से ये 4 हो गया खत्म। ये कितना हो गया रेशियो? 3:4। तो इस बात को खत्म कर दूं? तो खत्म कर दूंगा तो इसका रेशियो कितना हो गया? 3:4। अब ये किसका है? ये स्पीड का ही तो उस व्यक्ति की स्पीड का रेशियो है। मैं टाइम का रेशियो निकाल सकता हूं या नहीं? और टाइम का रेशियो निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 4:3। ये टाइम का रेशियो हो गया। अब ये बताओ यहां पर कितना लग रहा है? 1 का ही तो अंतर है, लेकिन समय अंतर कितना है? 2। कितना गुना है? 2 गुना। पूछा किसका है? तो वास्तविक बताइए, पहले को पूछ रहा है ना। तो भाई साहब पहले कितना लग रहा है? 3 × 2 कर दो, कितना घंटे? 6 घंटे। ऑप्शन कौन सा है? सी। ऑप्शन सी 6 घंटे समय लेगा भाई साहब। ऑप्शन सी 6 घंटे। उस समय में टाइपिंग में मिस्टेक बहुत ज्यादा है ना। चलो देखते हैं। इन बातों को भी चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल जस्ट इसी टाइम पर और पार्ट 3 के साथ, ठीक है ना। तो आज जितनी भी इस पीडीएफ में टाइपिंग में मिस्टेक हुई है उसके लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सॉरी, और कल से देखते हैं ऐसा होने पर कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा, ठीक है ना। बैठे रहो तुम कहाँ चंदे, ऑनलाइन बंद करिए मैंने।